दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं फूडमैन विशाल सिंह जी। नमस्कार। विशाल सिंह जी को पूरी दुनिया फूडमैन के नाम से जानती है। क्यों जानती है? इसकी एक वजह है। वजह ये है कि इन्होंने मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर और लोहिया, जो लखनऊ के 3 बड़े अस्पताल हैं, वहाँ ये जो मरीज के तीमारदार हैं, जो उनके साथ आते हैं, जिनको खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती, उनके लिए निःशुल्क खाने की व्यवस्था यहाँ पे करते हैं। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनके लिए पिक्चर हॉल बनाया है, खिलौने प्रोवाइड कराते हैं और भी तमाम सेवा कार्य करते हैं। रोजी रोजगार की दिशा में भी काम कर रहे हैं। कोविड के दौरान DRDO के अस्पताल और हज हाउस में इन्होंने जो जिला प्रशासन को सहयोग करने के लिए उनकी दिशा निर्देश पर लोगों को भोजन कराया। तो आइए इस पूरी जो यात्रा है विशाल जी की, उस पर आज चर्चा करते हैं। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शैलेंद्र जी, आपने हम जैसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रखा है और आपका जो ये चैनल है शब्द शब्द, इसकी हर जगह चर्चा होती रहती है क्योंकि कम से कम लोगों को अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। तो इसके लिए आपका काफ़ी धन्यवाद है कि हम जैसे लोगों को कम से कम अपनी बातें, अपनी पीड़ा और किस तरह से लोग हम लोग की मदद कर सकते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रखा है। आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? कैसे आपने सोचा कि हमें अस्पतालों में जो भूखे लोग हैं उनको खाना खिलाना है? जी देखिए, ये एक मेरे जीवन में एक दुख भरा समय आया था। मेरे पिताजी बीमार हुए थे और गुड़गांव के एक अस्पताल में उनके इलाज के दौरान धन के अभाव में इन सब समस्याओं से हमें भी रूबरू होना पड़ा। क्योंकि अस्पताल में जब आप जाते हो और आपकी जेब में पैसे नहीं होते हैं या अपने परिजनों का इलाज, आज भी मैं वो दृश्य देखता हूँ कि लोग इन अस्पतालों में आप देखिए कि अपना पेट काटकर अपने परिजनों का इलाज करा रहे हैं। और किसी समय मैं भी उस समस्या से ग्रसित था, जेब में पैसे नहीं थे, पिताजी बीमार थे। तो आदमी यही सोचता है कि कैसे हम अपने परिजन का इलाज कराएं। तो वो सबसे पहले अपने पेट की भूख को रोकता है। और ये दर्द को मैंने देखा, पिताजी नहीं रहे, लखनऊ आ गया, संघर्ष का दौर चलता रहा। लेकिन मन में जज्बा था और मन में संकल्प लिया था कि कभी भी सक्षम हो जाऊंगा तो इन अस्पतालों में सेवा करूंगा। समय चलता रहा, धीरे धीरे मेरा संघर्ष का दौर चलता रहा। बहुत नीचे स्तर से मैंने अपने को इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया। मुझे शर्म भी नहीं कहते हुए कि मैंने साइकिल स्टैंड में टोकन भी लगाया है, मैंने चाय के ठेले पर भी काम किया है। लेकिन मन में जज्बा था कि कुछ सार्थक कार्य करना है। और धीरे धीरे उसी जज्बे के कारण धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता चला गया। और 2007 में पिताजी के नाम से विजयश्री फाउंडेशन का एक छोटा सा एक अभियान शुरू किया। बहुत बड़ा नहीं था, बहुत सपने भी नहीं थे, बहुत कुछ सोचा भी नहीं था, पैसे भी नहीं हुआ करते थे। तो जो भी जेब में पैसे होते थे वहाँ से हम खाना लेकर बाजार से और मेडिकल कॉलेज और विवेकानंद हॉस्पिटल के बाहर जो लोग होते थे वहाँ पे हम बांटते। 2007 सिलसिला चलता रहा, हम आगे बढ़ते रहे, मेरे रोजगार भी कुछ इस्टेब्लिश होते रहे। और मुझे लगता है कि शायद परमात्मा को मेरे कार्य अच्छे लग रहे थे तो उसने मुझे संपन्नता की ओर आगे मैं बढ़ता चला गया। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप अच्छे काम के लिए एक मुट्ठी निकालोगे तो परमात्मा आपके 10 मुट्ठी की व्यवस्था करेगा। तो धीरे धीरे मैं भी संपन्न हो रहा था। इसी बीच हमने मेडिकल कॉलेज में अपनी दरख्वास्त दी कि हमें यहाँ पर स्थायी जगह दी जाए और हम यहाँ पर सेवा करेंगे। तो चूँकि अभी हम इस्टेब्लिश ही हो रहे थे और शायद हो सकता है कि उनको भी कॉन्फिडेंस ना हो, तो ये समय चलता रहा और 2-3 साल हमारे ऐसे ही बीत गए। 2014-15 में हमें मेडिकल कॉलेज से बुलावा आया, एक पत्र आया कि हम आपको जगह देना चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों ने उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। राजीव सिंह चौहान जी हैं, वहाँ की डॉक्टर हैं, और बहुत सारे लोगों ने इनिशिएटिव लिया और हमें वो जगह मिली 2014-15 में। तो न्यूरोलॉजी विभाग के सामने, मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी विभाग के सामने एक हमें जगह मिली। उसको पूरा बाकायदा सजाया, हम लोगों ने सफाई की और वहाँ से शुरुआत हुई विजयश्री फाउंडेशन प्रसादम सेवा की। क्योंकि अभी कोई नाम नहीं था, कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं था, घर से बना के जा रहे थे और करते थे। तो वहाँ से एक सफ़र फिर और शुरू हुआ और हम लोगों ने वहाँ पर कि किस तरह से खाना खिलाया जाए, बाकायदा सिस्टमेटिक तरीके से। बहुत साफ़ सुथरा हॉल है। आप भी कई बार अपने जन्मदिन पर आपने सेवा की है, उसका सेवा का आनंद लिया है। आपके घर में बिटिया का भी जन्मदिन पे आपने सेवा की। तो वहाँ पे एक हॉल है, वहाँ बाकायदा लोगों को पंगत में बैठाया जाता है और बहुत ही साफ़ सुथरे माहौल में पूरी खाना, दाल चावल रोटी सब्जी, फुल मील सेवा के तौर पे दी जाती है। टोकन प्रणाली है। हम चाहते हैं कि ज़रूरतमंद तीमारदार ही भोजन करें। तो उसके लिए एक टोकन प्रणाली के थ्रू
वहाँ लोग आते हैं, बैठते हैं और उनकी फिर हम लोग वहाँ पे सेवा करते हैं। करते हैं। अच्छा, ये वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, फिर उसके बाद बलरामपुर, लोहिया। जी हाँ, फिर ये सेवा कार्य चल रहे थे तो हमारे पास और जगह से भी फ़ोन आने लगे। इसी बीच और बताऊंगा मैं आपको कि देखिए जो भी लोग इस तरह की सेवा कार्य में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। हमको भी चैलेंजेस आए। पहली बात तो घर, सबसे बड़ा चैलेंज होता है घर। तो एक बच्चा जो घर में अच्छा खासा पैसा कमा रहा हो, एकदम से कहे कि मैंने लाइफ में संन्यास ले लिया और मैं सेवा की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, तो सबसे पहले घर से ही आपको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। बहुत सारे मित्रों ने कहा कि ये पागलपन का स्टेप है, घर वालों ने भी उस बात को कहा, और ये चल रहा था। तो लड़ाई घर से करते हुए, दोस्तों से लड़ते हुए सेवा कार्य चल रहा था, और मेरी कुछ आर्थिक चीज़ें भी कुछ मिसमैनेज हो गई थी। तो कई बार ऐसे अच्छे कामों में व्यवधान भी आते हैं, लेकिन संकल्प था नहीं, चलना है। डिप्रेशन में भी गया, वो भी एक दौर है। मेडिकल कॉलेज में जहाँ सेवा करा था वहाँ इलाज भी चला, लेकिन संकल्प नहीं तोड़ा। और कुछ मिस्टेक मेरे मन में आ गई थी, क्योंकि मैं ये सोचने लगा था कि ये भोजन मैं करा रहा हूँ, मैं की भावना आ गई थी, मैं एक्सेप्ट करूँगा इस बात। तो एक थप्पड़ पड़ा और डिप्रेशन का शिकार हुआ, क्योंकि सारे सिस्टम ही नहीं बन पा रहे थे। रोज आपको खाना खिलाना है, रोज व्यवस्था करनी है, रोज आपके घर में 4 मेहमान आ जाते हैं तो दिक्कत है, और एक आप लग्जरियस लाइफ छोड़ के आए हो, वो भी तनाव है आपके ऊपर। तो मैं डिप्रेशन का शिकार हुआ, और वहीं मेरा क्या नाम है, मेडिकल कॉलेज में इलाज चला न्यूरोलॉजी विभाग में। तो 6 महीने बाद मेरे जो बड़े भाई हैं राजीव सिंह चौहान जी, उन्होंने आके मेरे से अंदर करेक्शन किया कि मैं रो रहा था डिप्रेशन। मैंने कहा भैया कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि ये कौन कर रहा है, क्या तुम कर रहे हो? मैंने कहा हाँ भैया। तो उन्होंने कहा तुम्हारी गलती है, ये परमात्मा करवा रहा है उसका काम। तो वो करेक्शन आया लाइफ के अंदर, और वहाँ से चीज़ों को सही किया गया, और धीरे धीरे फिर एक अस्पताल से हम दूसरे अस्पताल की तरफ आगे बढ़े। फिर बलरामपुर से में हम गए, राजीव लोचन जी ने बड़ा हमको मदद करी। लेकिन जब क्या होता है कि कुछ अधिकारी गण आके हम लोग की मदद करते हैं, वरना होता ही है कि आप एप्लीकेशन लेके ढूंढते रहिए और आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जो आपके मन मुताबिक अधिकारी जो सेवा भाव को समझते हैं, बिल्कुल वो मदद करते हैं। तो उसमें राजीव लोचन जी का भी मैं नाम लूँगा, उन्होंने काफ़ी मदद की। एक एक आइडिया को उन्होंने सराहा। जैसे हमने कहा कि पहले भोजन हमने शुरू किया, फिर हमने कहा सर बच्चों के लिए झूले के केंद्र की व्यवस्था करें, तो उन्होंने आगे आके पूरी हमारी मदद करी। तो जब ऐसा होता है तो हम जैसे लोगों का मनोबल बढ़ता है। फिर आगे जरिया शुरू हुआ, तो नेगी जी लोहिया संस्थान में, उन्होंने एकदम तुरंत ही इस बात को हमारे इस सेवा कार्य को सराहा, और उन्होंने हमें लोहिया संस्थान में जगह दी। तो ऐसे करते करते सिलसिला चल रहा है, और आज लगभग हर अस्पताल में 300 लोग भोजन प्रसाद पा रहे हैं। लगभग 1000 लोगों की पर डे हम लोग सेवा कर रहे हैं, और धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ रहा है। जीवन में कितने लोगों को कभी खैर ये गिनना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा अंदाजा कुछ? देखिए इसका कोई अंदाजा नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊँ, कोविड काल में करीबन, जो हमारे पास रिपोर्ट है, कोविड काल में करीबन 7.5 लाख पैकेट्स हमने शासन को उपलब्ध कराए, जिसमें पुलिस विभाग, नगर निगम, आपका राहत नापदा विभाग, जिला प्रशासन और यूपी रोडवेज के साथ मिलकर हम सेवा कार्य कर रहे थे। और कई ऐसे अच्छे अधिकारी हैं जिनकी वजह से आज, उनकी मदद से, अगर आज हम ये कहें कि सेंटर हम लोग चला रहे हैं तो बिल्कुल झूठ है। आज समाज की मदद से बहुत अच्छे अधिकारी हैं, बहुत छोटे छोटे भी लोग हैं जो आते हैं। आज अपना कोई जन्मदिन मना रहा है, कोई शादी की वर्षगांठ मना रहा है, कोई किसी की स्मृति में, ये लोगों के माध्यम से आज ये सेंटर चल रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि और जगह इसको शुरू होना चाहिए। जैसे समाज के लोग आपसे जुड़ना चाहें तो क्या करें? इस वीडियो के माध्यम से उनको ये बताइए कि अगर आपके पास आना चाहें तो बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं साथियों आप सब लोगों से गुहार लगाना चाहूँगा कि आज कई बार ऐसा भी दिन जाता है कि आज के खाने की व्यवस्था है, कल के खाने की व्यवस्था नहीं है। ये सारे सेवा कार्य आप सब लोगों की मदद से चल रहे हैं। यदि आप लोग हमसे जुड़ना चाहें और समाज में इस मानव रूपी परमात्मा रूपी जो मूर्ति है, इंसान है, अगर इसकी आप सेवा करना चाहें तो आप हमें कुछ मुट्ठी राशन का सहयोग कर सकते हैं। आप हमें राशन और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा सकते हैं, ताकि आज हम एक सेंटर में 300 लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये और अस्पतालों में शुरू हो। हम सुबह सेवा कर रहे हैं, ये शाम को भी शुरू हो। केवल इतना ही नहीं, हम अस्पतालों में रैन बसेरे बना रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में 400 लोग रुकने के लिए आदर्श स्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं। तो केवल एक अस्पताल, 2 अस्पताल तक ही सीमित। ये लोग भिखारी नहीं हैं, ये दूर दराज से आए हुए हैं, और भूखे प्यासे रहकर आप देखिए अस्पतालों में, आप जाइए, उस दर्द को आप देखिए कि ठंड में, बरसात में, आंधी में ये लोग रोड किनारे रहकर अपने परिजनों का इलाज करा रहे हैं। कुछ रोजगार की दिशा में भी आप काम कर रहे हैं कि लोगों को रोजगार मिले? जी बिल्कुल, उसमें भी मैं बताना चाहूँगा। यहाँ 2 चीज़ें हम लोगों ने शुरू की। एक तो हमने शुरू किया पहले हंगर फ्री इंडिया फोर्स, भूख मुक्त भारत सेना, जिसमें हमारा लक्ष्य है पूरे भारत से लोग जुड़े और भारत में कोई भी आदमी भूखा ना रहे।
उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं। दूसरा भी हम लोगों ने शुरू किया है कि रोटी के साथ रोजगार भी देंगे। तो रोटी के साथ जो रोजगार भी देंगे उसमें हमने कुछ किचन डेवलप किए हैं। यहाँ पे हम सबसे एक बात बताना चाहते हैं कि आज की डेट में जो स्टॉल्स पर, जो ठेलों पर जो गंदा खाना खिलाया जाता है, कोई हाइजीन नहीं है, उस चीज़ को हम मेंटेन करते हुए WHO के जो रिपोर्ट है, उसके जो दिशा निर्देश हैं, उसको फॉलो करते हुए FSSAI का लाइसेंस हम लोगों ने लिया और ठेले पे हम लोग एक चेन लाए हैं पेटू अड्डा के नाम से, और फूडमैन किचन भी बहुत सारे लोगों ने उसको नाम दिया है। तो ये चल रहा है और यहाँ पर हम एक गाड़ी में 3 लोग हम रोजगार दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे हम एक सेंटर से कड़ी राजमा छोला बनाकर लोगों तक पहुँचा रहे हैं और बहुत ही अच्छा, मतलब बासमती चावल है, उसके अंदर अच्छा खाना है, प्रेजेंटेबल है, साफ सुथरा है, पढ़े लिखे लड़के हैं जिनको रोजगार नहीं मिला। आज बड़ी दयनीय स्थिति है। आज MBA किए हुए लड़के को भी यदि आप देखिए तो 10,000 रुपये की जॉब कायदे से नहीं मिल रही है। और यहीं पे एक वो आदमी जो ठेले पे खड़ा हुआ है, पढ़ा लिखा लड़का है, उसको 10 से 15,000 रुपये एक आदमी को सैलरी मिल रही है। तो इस तरह की बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ हम लेके आ रहे हैं जहाँ पे हम लोगों को सृजन का कार्यक्रम हमारा चलेगा। और यदि इसमें हमें समाज का समर्थन मिला तो हम कम से कम, अभी लखनऊ में हमने स्टार्टअप किया है, लखनऊ में कम से कम 500 लोगों को रोजगार देने का हमारा लक्ष्य है। और उसके साथ साथ, लक्ष्य के साथ साथ लोगों को अच्छा खाना रोड पर मिलेगा और सस्ते दर में, जो कि सरकार भी चाहती है। तो उस दिशा निर्देश, उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, जैसे परमात्मा की इच्छा होगी तो ये रोटी के साथ रोजगार मुहिम को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और कुछ जो बात आप बताना चाहते हो? बस कुछ नहीं साथी, जो भी आप सब लोग, मैं इतना ये कहूँगा कि सेवा करने का सुख बहुत ही सौभाग्य से मिलता है और इन अस्पतालों में ज़रूरत है। यदि आप जुड़ना चाहें हमारे से, हमारा नंबर है 9935888887। आप गूगल पर फूडमैन विशाल सिंह लिखकर भी हमें सर्च कर सकते हैं। हमें ज़रूरत है आप जैसे साथियों की, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। आपके घर में रखा पुराना सामान भी इन ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकता है। आपकी घर में पुरानी कुर्सी है, पुरानी मेज है, पुराने बर्तन हैं, पुराने कपड़े हैं, आप हमें दीजिए। तो इन अस्पतालों में हम इन लोगों की सेवा करेंगे और मुझे लगता है ये हम सेवा स्वयं की करेंगे, क्योंकि ये कलयुग है और इस कलयुग रूप में बहुत कम लोगों को सेवा करने का सुख प्राप्त होता है। बहुत शुक्रिया विशाल जी, और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया। हम विशाल जी का नंबर और जो बाकी कॉन्टैक्ट हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहाँ से विशाल जी के साथ जुड़ सकते हैं। लखनऊ में हैं तो कभी भी आप लोहिया आ सकते हैं। 1 से 1:30 बजे के बीच यहाँ पे खाने की सेवा शुरू होती है। नंबर पे आप संपर्क करिए और कभी आप अपना जन्मदिन या कोई ऐसा अवसर जो मनाना चाहते हो तीमारदारों के साथ, तो ज़रूर आइए। बहुत शुक्रिया, आप सभी ने देखा और विशाल जी आपका बहुत शुक्रिया।